जय हिंद साथियों। नेक्स्ट कंडीशन हमारा रहेगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रहती है तो इमेज कहाँ पर बनता है। दोस्तों इसके पहले हम लोग 3 कंडीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहती थी तो जो इमेज बनता था वो आपका फोकस पर बनता था। जो इमेज बनता था वह बहुत छोटा बनता था, टू मच स्मॉल डिमिनाइज्ड बनता था, यानी कि पॉइंट शेप का बनता था। सेकेंड जो कंडीशन था, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती थी तो जो इमेज हमारा बनता था वो कहाँ बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता था। और थर्ड कंडीशन था दोस्तों हमारा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड बनता था, इक्वल इन साइज विद कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बनता था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन the object is placed between center of curvature and focus of the mirror। ये दोस्तों हमारा क्या पोजीशन, ऑब्जेक्ट का क्या है, ये पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच रखा जा रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, आप सबको याद होगा मैंने रिवर्स प्रोसेस समझाया था पहले वीडियो में कि जब आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो जो इमेज होता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। ये जो कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। ठीक ना। आइए दोस्तों हम लोग इसको रे डायग्राम बना करके समझते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जिसका पोल है P, फोकस है F, सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए AB को, एक ऑब्जेक्ट क्या रख दिए हम लोग, AB को रख दिए। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हम लोग क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट AB को रख दिए। ठीक ना। तो यहां से पहली जो रे ऑफ लाइट जाएगी वह तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद यह किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जा रही थी, फोकस से होकर के जा रही थी। समझना दोस्तों। सेकेंड जो रे ऑफ लाइट होगी यह फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट किससे होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना। अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को A' पर कट करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी, A' पर कट करेंगी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को A' पर कट कर रही हैं। A' से प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं A' B', तो यह आपका AB का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखा दोस्तों, इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना। ठीक ना। तो हम लोग समझते हैं कैसे बना है। सबसे पहले हम लोग मान के चलें कि हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कोई ऑब्जेक्ट AB रखी गई है, जिससे चलने वाली जो पहली जो रे ऑफ लाइट है
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट है। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है यह किससे होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं, ए डैश पर कट करती हैं, और ए डैश से प्रिंसिपल एक्सिस पर जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ए डैश बी डैश, तो यही आपका ए बी का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका फिगर से क्लियर हो रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखी जाती है तो जो उसका इमेज होता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, जो कि यहां पर लिखा गया था। ठीक, ये क्लियर हुआ। ध्यान से समझना दोस्तों, नेचर कैसा होगा, तो मिरर के सामने बन रहा है तो सिंपल सी बात है, रियल एंड इन्वर्टेड है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड है। उसके बाद क्या है, आपका रियल और इन्वर्टेड हो गया, और फिगर से ही देखने से पता चल रहा है कि जो आपका इमेज की साइज है वह ऑब्जेक्ट की साइज से कितना है, बड़ा है, तो बिगर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। Let us consider there is a concave mirror whose pole P, focus F and center of curvature is C. An object AB is placed between its center of curvature and focus in front of the concave mirror. First ray of light coming from object which is parallel to principal axis passing through focus after reflection from the mirror, and second ray of light which is passing through focus of the mirror get parallel to principal axis after reflection from the mirror, and both the reflected rays of light are intersecting each other at point A dash. Hence a normal drawn at principal axis through A dash B dash is the image of object AB. ठीक ना। नेचर कैसा होगा दोस्तों, तो इसका जो नेचर होगा वो आपका कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इसका साइज कैसा होगा, साइज तो ये होगा आपका क्या, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो ये था दोस्तों आपका क्या, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनता है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, और बिगर देन ऑब्जेक्ट बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग इनफाइनाइट से जैसे जैसे हम लोग मिरर के पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।